श्री कृष्ण लव स्टोरी रुक्मिणी और शिशुपाल का षड्यंत्र। हेलो फ्रेंड्स, आपने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा तो बहुत सुनी होगी, कभी सोशल मीडिया में, कभी सीरियल्स में या कभी पुराणों में। पर क्या आप जानते हैं ये प्रेम कथा नहीं, ये षड्यंत्र कथा थी जिसका सत्य कलयुग में छुपाया गया और रुक्मिणी को देवी सीता की तरह, या हम कहें कि देवी सीता ही रिप्रेजेंट किया गया। पहले हम देवी सीता के चरित्र को समझ लेते हैं। देवी सीता वो नारी हैं जो लज्जा की मूर्ति ही हैं। भगवान राम से अपना संबंध पुष्प वाटिका में जानने के बाद भी वो माँ गौरी से प्रार्थना करती हैं कि राम से उनका विवाह संभव करवा दे माँ, और पति के साथ बन के कष्टों को भी सहन करती हैं। कष्ट से वो मुंह नहीं मोड़ती। और रावण ने जब उनका हरण किया तो अयोध्या की प्रजा ने उन पर दुष्चरित्र होने का दोष लगा दिया, तो उन्होंने अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए उनसे ही दूरी सही, यहाँ तक कि पिता और पति दोनों के नाम पर कोई आँच न आए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अत्यंत साधारण स्थिति में व्यतीत किया। ये तो देवी सीता का चरित्र है। अब हम देवी रुक्मिणी के चरित्र को भी जान लेते हैं। देवी सीता से ठीक विपरीत देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण को हरण के लिए पत्र लिख देती हैं और अपने ही विवाह मंडप से श्री कृष्ण के साथ द्वारिका चली जाती हैं। स्वयं ही हरण की व्यवस्था और विधि भी बताती हैं और अपने माता पिता का, जन्मदाता का सम्मान धूल में मिला देती हैं। देवी सीता और देवी रुक्मिणी दो बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व हैं। इसी कारण सीता के प्रति राम पूर्णतया समर्पित हैं, पर रुक्मिणी के रहते श्री कृष्ण पुनः पुनः विवाह करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने देवी सीता को एक पत्नी व्रत का जो वचन दिया था, मात्र इसी कारण क्योंकि वो जगदम्बा थीं और त्रेता युग की राम पर आसक्त 16,108 जीवात्माओं की अनैतिक इच्छा के कारण ही द्वापर में जगदम्बा को, देवी राधा को विरह सहन करना पड़ा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से, क्योंकि एक पत्नी व्रत का रहस्य यही मात्र है कि जब भी परम ब्रह्म जगदम्बा के परिणय सूत्र में बंधेंगे तो कोई और नहीं आएगी उनके जीवन में। और इसी रहस्य के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी समेत 16,108 जितने भी विवाह किए हैं, एक भी विधिवत नहीं किया है। इस तरह ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि रुक्मिणी तो क्या 16,108 में कोई भी सीता नहीं है। सीता एकमात्र राधा हैं और वही लक्ष्मी कहें या आदिशक्ति, दोनों वही हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण परम ब्रह्म भी हैं और विष्णु भी हैं, विष्णु के अवतार भी हैं, उसी प्रकार उनका अर्धांग होने से राधा आदिशक्ति भी हैं और लक्ष्मी भी हैं। आइए अब हम रुक्मी और शिशुपाल की रची उस षड्यंत्र कथा को भी जान लेते हैं, जो कलयुग की काली माया के कारण तड़कती भड़कती लव स्टोरी से जान पड़ती है। सर्वप्रथम हम उस पत्र को जानते हैं जो देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को ब्राह्मण देवता के हाथों दिया था। रुक्मिणी पत्र में कहती हैं कि हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं। हे मुकुंद, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन और धर्म सभी में आप अद्वितीय हैं। ऐसी कौन सी कुलवती, परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य होने पर, समय आने पर आपको ही पति रूप में वर्ण न करेगी। हे अजित, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उससे एक दिन पहले ही आप सेनापतियों के साथ गुप्त रूप से विदर्भ देश में आ जाइए और अपने बल पराक्रम से शिशुपाल और जरासंध की सेना को परास्त करते हुए मेरे साथ राक्षस विधि के अनुसार विवाह कर लीजिए। और वो ये भी कहती हैं कि यदि आप ना आए तो प्राण त्याग देंगी। इस पत्र में जो भी लिखा गया है उसकी भाषा से ये पूर्णतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को पत्र से पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे। भला अपने ही प्रेमी को कौन विश्वास दिलाता है कि उसे उसके किन गुणों के कारण उससे प्रेम है। वैसे भी प्रेम अकारण ही होता है, प्रेम का कोई कारण नहीं होता है। दूसरी बात, रुक्मी और शिशुपाल तो श्री कृष्ण को ईर्ष्यावश काला और काला ग्वाला ही कहते थे। पत्र में ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा की गई श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण से ये भी कहा गया कि आप जरासंध और शिशुपाल की सेनाओं से युद्ध करके उन्हें परास्त करें और फिर देवी रुक्मिणी का हरण करें। पत्र में ये भी लिखा गया कि यदि श्री कृष्ण ने ये निवेदन स्वीकार नहीं किया तो रुक्मिणी प्राण ही त्याग देंगी। पत्र की ये शैली, ये भाषा से स्पष्ट है कि एक
षड्यंत्र ही था श्री कृष्ण को विवश करने के लिए कि वो विदर्भ आए ही आए, उनके पास अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पत्र से ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को जानते भी नहीं हैं और प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक तरफा प्रेम है देवी रुक्मिणी का, पर इसकी गहराई को, इस पत्र की गहराई को नापने पर पता चलता है कि ये प्रेम पत्र बिल्कुल भी नहीं था। ये एक षड्यंत्र पत्र था जो श्री कृष्ण के बल और पौरुष को मापने के लिए था। शिशुपाल रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी शिशुपाल और रुक्मी की रची षड्यंत्र की माया ही थी और यह पत्र उस षड्यंत्र का प्रस्तावना पत्र था जिसके अनुसार श्री कृष्ण को विदर्भ बुलाकर वो उनकी हत्या करना चाहते थे। अन्यथा किसी राजपुत्र के विवाह में सुरक्षाकर्मी प्रहरी अवश्य होते हैं, सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होती है, पर जरासंध, शिशुपाल और रुक्मी की सेनाएं तैयार थीं श्री कृष्ण से युद्ध करने को पूरी तरह से। यह विवाह आयोजन था, कहीं भी किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण की हत्या का या विवाह का आयोजन बिल्कुल भी नहीं था। यह श्री कृष्ण को मारने का षड्यंत्र था और यह पत्र मात्र उस षड्यंत्र का पहला चरण था। ये एक षड्यंत्र पत्र ही था जिसे शिशुपाल और रुक्मी ने देवी रुक्मिणी की सहायता से ब्राह्मण देवता के हाथों श्री कृष्ण तक पहुंचाया था, मात्र श्री कृष्ण को कायर सिद्ध करने के लिए। यदि श्री कृष्ण ना आए तो, और यदि आ जाएं तो उन्हें अपमानित करने के लिए, बंदी बनाने के लिए या उनका वध करने के लिए। अन्यथा किसी पुरुष को देखे बिना प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा पत्र में प्रदर्शित की जाए, थोड़ा अटपटा नहीं, काफ़ी अटपटा है। और ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा प्रदर्शित करने पर भी, पत्र में मरने तक की बात करने पर भी श्री कृष्ण 16,107 अन्य विवाह कर लें, यह संभव नहीं। पर श्री कृष्ण ने इस षड्यंत्र को पूर्णतया विफल कर दिया अपने बाहुबल से, और इसी कारण श्री कृष्ण ने रुक्मी के सिर को मोड़कर उसका अपमान भी किया। वरना अपनी बहन के लिए खड़े होने वाले भाई का ईश्वर कभी अपमान नहीं करते। और बाद में इसी कारण शिशुपाल का वध भी किया उन्होंने, वरना ईश्वर 100 क्या प्राणियों के हजारों अपराध भी क्षमा कर देते हैं। 100 अपराध क्षमा करने का वचन तो बस ईश्वर की कृपा ही थी कि तब तक उस दुष्ट व्यक्ति मनुष्य को ईश्वर ने दंड नहीं दिया था। दुर्वासा ऋषि ने इसी कारण श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही रुक्मिणी और कृष्ण को यह शाप दिया कि 12 वर्ष यदि रुक्मिणी और श्री कृष्ण निकट आए तो द्वारिका में अनिष्ट होगा। मात्र श्री कृष्ण की रक्षा के लिए और रुक्मिणी को अपने छल कपट की वृत्ति से मुक्ति मिल सके, वह शुद्ध चित्त हो सके। और श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म परमेश्वर ही हैं, उनसे क्या छिपा है किसी का भेद, रहस्य या षड्यंत्र। शकुनी भी कहीं न कहीं ये बात जानता था और कहता भी था कि मुझे शंका है कि श्री कृष्ण हमारे मन की सब बातें पढ़ लेते हैं, उनसे कोई भेद नहीं छुप सकता। और इस षड्यंत्र पत्र को पढ़कर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से हंसकर कहा कि उनसे कहिएगा कि हम अवश्य आएंगे, वो हमें जैसे चाहती हैं हम भी उन्हें वैसे ही चाहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण पत्र की मंशा को समझ गए थे और वो ईश्वर ही थे। उन्हें रुक्मिणी का यह पत्र मात्र ही नहीं, अगला पिछला जन्म कर्म सब पता था, और इसी कारण पत्र पढ़कर भगवान को हंसी आ गई कि जीवात्माएँ मायापति को ही माया पढ़ा रही हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वेदाहम समातीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। और रुक्मिणी से विवाह के बाद भी इसी कारण रुक्मिणी को श्री कृष्ण का समर्पण नहीं मिला, और रुक्मिणी हरण के बाद श्री कृष्ण ने 7 अन्य विवाह किए पहले, और बाद में 16,100 बंदी उपेक्षित कन्याओं से भी विवाह किया। और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के बल और पौरुष को जाना कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, किसी भी नारी के प्रलोभन भरी बातों में वो मोहित होने वाले नहीं हैं। अभी तो वो इतने बलशाली हैं कि नरकासुर का नाश करके 16,100 बंदी कन्याओं को उसके अत्याचार से मुक्त करके उन्हें उनके निवेदन मात्र पर स्वीकार भी किया, रानी का सम्मान भी प्रदान किया। और रुक्मिणी को ये भी जताया कि वो 16,108 रानियों में श्री कृष्ण की मात्र एक रानी हैं, उनके लिए सभी समान हैं, किसी के रूप गुण से वो मोहित होने वाले नहीं हैं। वैसे भी श्री कृष्ण के हृदय में
सदा सर्वदा देवी राधा ही विराजमान रहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना हृदय बहुत पूर्व ही देवी राधा को समर्पित कर दिया था। समर्पण का यही धर्म है कि वो एक के प्रति ही होता है, बाकी तो सब संसार के क्रियाकलाप हैं। और श्री कृष्ण परम ब्रह्म भगवान विष्णु ही हैं, सारी माया उन्हीं की रची है, वही मायाधिपति हैं। वो माया में फंसने वाले नहीं हैं, वो माया को रचने वाले हैं, वो मायाधिपति हैं, वो श्री राधिका के पति हैं। हरिओम।